Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में हम 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें हम वो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनते हैं उस शेप्स के हम स्टडी करेंगे। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ये एक्स वाई प्लेन हम इसको कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक इसमें वाई एक्सिस होता है। अब इसमें हम फाइंड करते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसके लिए हमने जनरल फार्मूला को फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला, कि किस तरह हम दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन को ड्रा किया हुआ है। इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है ये x1, हमने इसको हमने इनिशियल पॉइंट दिया है। ऑरिजिन से ये x1 ये इनिशियल पॉइंट है। x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस पे हमारे पास y एक्सिस 0 होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ये जो पॉइंट है पॉइंट A, यहाँ पे ये x1 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये x1 के बराबर है, इनिशियल पॉइंट है, और इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है x एक्सिस पे पॉइंट B, और इसको हमने दिया है x2, ये इसका फाइनल या टर्मिनल पॉइंट है, और इस एक्सिस पे भी हमारे पास y एक्सिस 0 है। तो इसी वजह से ये जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ये x2 0 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अब हम y एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया है, y एक्सिस से यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है, उसको हमने नेम दिया है C पॉइंट। C पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों प्रेजेंट है, x1 y1। और इस तरह यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिया है E पॉइंट। E पॉइंट में हमारे पास ये जो टर्मिनल पॉइंट है, तो इसमें हमारे पास x2 है जो कि ये फाइनल पॉइंट है, और इसी तरह यहाँ पे y2 है, ये भी फाइनल पॉइंट है। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। x एक्सिस में हम डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों x एक्सिस पे है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल एब्सोल्यूट में। इसलिए ये हमने क्लूज किया है क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है। तो हमने इसका भी y एक्सिस का भी डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे y2 हमारे पास क्या है? ये फाइनल पॉइंट है, और y1 ये वाला सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी आप y1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये y1 हमारे पास इनिशियल है और y2 हमारे पास फाइनल है। ये पॉइंट ये y1 आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्योंकि ये वाला